मौसम बदल रहा है और ये बदलते मौसम अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है, जैसे फ्लू, फीवर और गला दर्द वगैरह। और गले दर्द को खत्म करने के लिए मेरे पास दो हल हैं। पहला तो ये कि आप सिंपल चाय नहीं बल्कि ये वाली खास चाय बना के पिए। इसको मैं खास क्यों कह रहा हूँ और इसमें हमने कौन कौन सी ऐसी चीजें डाली हैं जो गले दर्द को खत्म करेंगी, यही तो देखने वाली चीज है। भैया भैया, और वो दूसरा हल वो मैं तेरे को वीडियो के दौरान बताऊंगा। फिलहाल फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, ये खास चाय हम लोगों ने बनानी है 4 कप। तो 4 कप चाय बनाने के लिए यहाँ पे 1 कप जो है वो पानी पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब पानी को ना आपने हल्का सा गर्म होने देना। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है हम इसमें डालने वाला खास मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 दाने जो है वो सब्ज इलायची के ले लिए हैं। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी हमारी चाय में से। और इन इलायची के दानों को ना हमने थोड़ा सा कूट लेना है। कूटने का मतलब ये नहीं है कि इसका पाउडर बनाना है, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने इसको दानों को ना खोल लेना। मतलब कूटने से दाने इसके खुल जाएंगे, फिर इसकी सही खुशबू आएगी। बस थोड़ा सा ही कूटने के बाद अब अगली चीज इसमें हम शामिल करेंगे। ये हमारे पास 1 टेबलस्पून अदरक है जिसको हमने छील लिया है। अदरक जो है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है। फ्लू, सोर थ्रोट और जुकाम के जर्म से फाइट भी करता है और इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये लाजमी शामिल कीजिएगा। इसको भी देखिए हमने हल्का हल्का कूट लिया है ताकि ये भी जरा खुल जाए ना पानी के अंदर, इसका रस जो है वो अच्छी तरह से आ जाएगा। चले जी, ये एक चीज तो हमारे पास रेडी हो गई है। अब चलते हैं वापस अपनी चाय की तरफ। ये देखिए पानी जो है हमारा गर्म हो गया, उसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दालचीनी शामिल करेंगे। ये आपने बहुत ज्यादा शामिल नहीं करनी वरना आपकी चाय बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 4 कप के लिए क्वांटिटी आप देख ले, एक छोटा सा पीस है जिसको मैंने तोड़ के पानी के अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है आप मुझे कमेंट करके ये लाजमी बताना कि आप कितने % चाय लवर हैं। मतलब कि आप कितने शौक से चाय पीते हैं, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। और उसके बाद जो अदरक और इलायची को हमने कूट के तैयार किया था वो भी 1 टेबलस्पून ला के ना इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस इसको थोड़ा सा हिला दें ताकि अदरक जो है अपना जायका पानी के अंदर छोड़ दें। और अब अगली चीज जो इसमें डालेंगे वो है जी गुड़। गुड़ जो है ना ये भी गले के लिए बहुत मुफीद होता है। इसमें सारे मिनरल्स बहुत रिच होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जो बॉडी को मौसम बदलने के वक्त मजबूती देते हैं। और तो और इसकी नेचर भी वार्म होती है, तो अगर आपको ठंड लग रही है ना तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। अब हमने करना ये है ना कि इसको यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि गुड़ के अंदर सोडा होता है जिससे हमारी चाय फट जाती है। बेफिक्र होके मेरे वाले तरीके से चाय बनाएं, आपकी चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत क्रीमी चाय बन के तैयार होगी। आप बस देखते जाओ। भैया भैया, वो गला ठीक करने का दूसरा तरीका। ओह हाँ हाँ हाँ, तो भाई अगर आपके गले में दर्द है ना तो घर में मौजूद किसी भी बंदे को पकड़ो, उसको बोलो सिर्फ 2 मिनट मेरा गला दबा दो। ये बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है, फिर आपके गले में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या वो आइडिया पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, आप ये चाय बनाओ, ये बेहतरीन है। अच्छा चले, ये देखिए हमारा जो गुड़ है ना वो अच्छी तरह से पानी के अंदर मेल्ट हो गया और पानी का रंग भी देखें बड़ा बेहतरीन सा चेंज हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध आप कोई सा भी शामिल कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला या फ्रिज वाला शामिल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ख्याल रखिएगा कि दूध जो है वो फुल फैट होना चाहिए। और क्योंकि हम 4 कप चाय बना रहे हैं, मतलब कि एंड पे हमें 4 कप रेडी चाहिए, तो ये दूध जो है वो 3 कप से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि पकने के दौरान जो है वो थोड़ा सा पानी जो है वो उड़ जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे ही दूध शामिल करेंगे ना, इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद आपने वेट करना है कि दूध में जो है वो फर्स्ट बॉयल आ जाए। आप नोटिस करें अभी हमने इस पे चाय की पत्ती नहीं डाली, अभी आपने वो डालनी भी नहीं है, ठीक है। दूध में फर्स्ट बॉयल आने का वेट करना है। चले जी, ये देखिए दूध में जो है पहला बॉयल आ चुका है और इस पॉइंट पे ना आपने इसकी अच्छी खासी फैंटी लगानी है। अगर तो आपको क्रीमी, फोमी और झाग वाली चाय पसंद है ना तो इस पॉइंट पे आपने इसकी अच्छी खासी फैंटी लाजमी लगानी है। इससे हमारा दूध जो है ना वो फ्लफी हो जाता है। अक्सर चाय वाले स्टॉल्स पे भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ उसका मुसलसल उसकी फैंटी लगा रहा होता है। वो बेसिकली यही तरीका है कि उसको दूध को फ्लफी बनाने के लिए ऐसा करते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसकी फैंटी के दौरान ही आपने इसमें पत्ती शामिल करनी है। मतलब कि पत्ती शामिल करने से पहले भी फेंटा लगाना है और पत्ती शामिल करने के बाद भी इसको
इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और जो पत्ती हमने इसमें शामिल की थी वो तकरीबन 4 टीस्पून है, छोटी वाली नहीं है, बस लेवल करके आपने वो 4 टीस्पून पत्ती डाल देनी है। अब पत्ती पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि मैंने गुड़ कितना डाला है? नहीं दस्या करो ना यार, बोलिया करो, चुप करके देखते रहते हो, पूछया करो। गुड़ मैंने इसमें डाला था तकरीबन हाफ कप, मतलब कि तकरीबन 4 टेबलस्पून गुड़ जो है ना वो हमने इसमें शामिल किया था। ठीक हो गया, अब क्लियर है। तो बस इसको अच्छी तरह से फेंटा लगाने के बाद आपने इसको एक बॉयल सिर्फ और देना है और हमारी चाय जो है बड़ी जबरदस्त तैयार हो जाएगी। ले जनाब, आखिरी बॉयल जो है हमारा आ चुका है और चाय का कलर देखें यार, कितना खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह। यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे बंद और इस पतीली को यहाँ से उठा लेंगे। अब सर्विंग कप में डालने से पहले आपने ये वाला स्टेप लाजमी कर लेना है कि किसी बड़े बर्तन में या जग में आपने चाय को छान लेना है। ये स्टेप क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको लाजमी अभी बताता हूँ, टेंशन ना लो, उन्हें दसांगा। अब ये देखे चाय हमारी हमने अच्छी तरह से छान ली है, चाय अब तैयार है सर्व करने के लिए। देखो आया ना मजा, इसीलिए हमने चाय को छान के जग में डाल लिया था ताकि हम जब उसको धार बना के कप में डालेंगे ना तो उसके ऊपर फोम आएगा, उसके ऊपर झाग आएगी। इसी तरह से धार बना के हम दूसरा कप भी फिल कर लेंगे। इसकी आवाज सुन के देखें कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। अपने फेवरेट बिस्किट्स के साथ चाय को सर्व करें तो चाय का मजा जो है वो डबल हो जाएगा। तो बदलते मौसम में ये वाली चाय आप जरूर पिए, ये आपको चस्का भी देगी और फायदा भी देगी। तो कैसी लगी आपको आज की जबरदस्ती चाय की रेसिपी वीडियो? मुझे आपने कॉमेंट करके लाजमी बताना, मैं आप सबके कॉमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।